इतिहास में राजस्थान की जो प्रसिद्ध महिलाएं थी उनके बारे में मैं आपको पढ़ा रही थी। आज उसी टॉपिक को हम समाप्त कर रहे हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, एंड तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसे शेयर करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख महिलाएं, जिसके 2 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आज अपन इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो राजस्थान की महिला है उसका नाम है महारानी जशवंत देव, उसके बारे में पढ़ेंगे। महारानी जशवंत देव, जशवंत देव। अब देखते हैं कि ये कौन थी, किसकी रानी थी, किसकी बेटी थी। देखो, ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी थी। यानी पत्नी किसकी थी, सॉरी पत्नी नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पति लिख देते हैं इसका। इसके पति का नाम था जसवंत सिंह। इसके पति का क्या नाम था, जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह कहाँ के थे, जोधपुर। यानी जसवंत सिंह का संबंध कहाँ से था, जोधपुर से था। और जसवंत देव इनकी पत्नी थी। फिर अपन बात करते हैं कि इसके पिता का क्या नाम था, यानी ये किसकी पुत्री थी। याद रखना, इसके पिता का नाम था शत्रुसाल हड़ा। क्या नाम था, शत्रुसाल हड़ा। और ये जो शत्रुसाल हड़ा थे ये थे हमारे बूंदी के, राजस्थान के कौन से जिले के, कौन सी रियासत से थे, बूंदी के। रानी जसवंत देव जसवंत सिंह की पत्नी थी और शत्रुसाल हड़ा की क्या थी, ये बेटी थी। अब देखो ये कब प्रसिद्ध है जसवंत देव, ये मेन पॉइंट हमारा है इसकी प्रसिद्धि का। कि देखो जो इसका पति था, पति जसवंत सिंह ने, पति जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से लड़े थे। दारा शिकोह की तरफ से भाग लिया था। किसने भाग लिया था, जसवंत सिंह ने, जो जोधपुर के शासक थे। वो ये मुगल है, दारा शिकोह है, वो मुगल है, इसकी तरफ से उन्होंने भाग लिया था। लेकिन हुआ क्या कि जसवंत सिंह बीच में ही युद्ध को छोड़ करके वापस आ गए थे। तो रानी जसवंत देव ने दुर्ग के द्वार बंद कर लिए और ये कहा कि राजपूत राजा या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं युद्ध में, या फिर वो विजय प्राप्त करके लौटते हैं। आप वापस बीच में आ गए हो, इसलिए मैं आपको दुर्ग में नहीं घुसने दूंगी। तो ऐसी रानी थी कौन, जशवंत देव। या एक पॉइंट और लिखेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा। युद्ध बीच में छोड़कर, युद्ध बीच में छोड़कर आने पर रानी ने द्वार बंद कर लिए। रानी ने द्वार बंद कर लिया और कहा कि राजपूत राजा या तो विजयी होकर के लौटते हैं या वो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। ऐसी महिला कौन थी जिसने अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसका नाम है रानी जशवंत देव, जो जोधपुर की महारानी थी। और इसके पति का क्या नाम था, जसवंत सिंह। और इसके पिता का क्या नाम था, शत्रुसाल हड़ा। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 नंबर पे हम फ्रेंड पढ़ेंगे घोराधाय के बारे में। 2 नंबर पे आज का जो हमारा पॉइंट है उसका 2 नंबर है। वैसे आप देख लेना आपका कौन सा है, घोराधाय। अगली राजपूत महिला कौन सी, जिसके बारे में अपने इस वीडियो में पढ़ना है, जिसका नाम है घोराधाय। कहाँ की धाय थी ये, घोराधाय। पहला पॉइंट है इसके लिए, मारवाड़ की धाय। यानी जो पन्ना धाय थी उसका संबंध तो कहाँ से था, मेवाड़ से। और जो घोराधाय है उसका संबंध कहाँ से है, मारवाड़ को। देखो याद रखना, 2 नंबर पॉइंट इसका। इसने 1679 में, कब की बात है, 1679 में अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से मुक्त करवाया। औरंगजेब की कैद से छुड़ाया। तो आपके सामने स्पष्ट है कि अजीत सिंह की धाय मां है, अजीत सिंह
की धाय मां है कौन? घोड़ाधर। और याद रखना तीसरा पॉइंट है, अपने पुत्र का बलिदान देकर, अपने पुत्र का बलिदान देकर किसको बचाया था? अजीत सिंह को बचाया। अपने पुत्र का बलिदान देकर के और अजीत सिंह की इसने रक्षा की थी, इसलिए इसको जोधपुर की धाय कहा जाता है। और याद रखना पुत्र का तो इसने बलिदान दे दिया, और ये जो अजीत सिंह था, अब अजीत सिंह को मारवाड़ में नहीं रख सकती थी, अजीत सिंह को मारवाड़ में नहीं रख सकती थी क्योंकि दुश्मन की निगाह थी अजीत सिंह के ऊपर, इसलिए उसने इस छोटे राजकुमार अजीत सिंह को मुकुंद दास खिंची को दे दिया। यहाँ एरो करके लिख दो, अजीत सिंह को मुकुंद दास खिंची को सौंपा, खिंची को सौंपा। किसने सौंपा था? धाय मां ने, जिसका नाम क्या है? घोड़ाधर। अजीत सिंह को इसने मुकुंद दास खिंची को सौंप दिया। और याद रखना जो ये मुकुंद दास खिंची था, मुकुंद दास खिंची था, ये कालबेलिया के भेष में था और कालबेलिया के रूप में ही इसने इसकी रक्षा की थी। इतना कालबेलिया रूप, कालबेलिया रूप। फ्रेंड्स ये कालबेलिया रूप है, ये किसका है? मुकुंद दास खिंची का। अजीत सिंह मत कर देना। जैसे मेवाड़ में पन्ना धाय थी वो उदय सिंह की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थी, वैसे ही मारवाड़ में जो घोड़ाधर है वो किसकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध थी? अजीत सिंह की। नेक्स्ट लिखे, तीसरी महिला लिखे इंद्र कुंवरी बाई, इंद्र कुंवरी बाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन है, लगभग हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो इसके पिता थे अजीत सिंह, इसके पिता का क्या नाम है? अजीत सिंह। अब ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है याद रखना, इसका जो विवाह हुआ था वो 1715 में फर्रुख सियर के साथ हुआ। विवाह 1715 फर्रुख सियर के साथ, किसके साथ हुआ था? फर्रुख सियर। और फर्रुख सियर है वो कौन से वंश से संबंधित था? ये मुगल राजवंश से संबंधित था। और ये वही फर्रुख सियर है जिसने 1715 में अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया था कि वो 1 लाख वार्षिक शुल्क के बदले वो अपने यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। किसको? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन यहाँ हम इंद्र कुंवरी बाई के बारे में पढ़ेंगे कि जोधपुर के किस शासक ने? अजीत सिंह जोधपुर के थे, अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ी देर पहले। अब ये इसके पिता हैं, इनका जो विवाह था 1715 में मुगल शासक फर्रुख सियर के साथ संपन्न हुआ था। और ये राजपूत मुगल विवाह का एक एग्जाम्पल है। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको मोटा राजा उदय सिंह की जो बेटी थी मानवती, उसका विवाह भी मैंने आपको साझा के साथ बताया था। आगे फटाफट आप इससे फुल ले लीजिए ताकि हम इस वीडियो में और आगे बढ़े। फ्रेंड्स वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, एंड तक जरूर देखना है। मैं आपको हर रोज एक बात बोलती हूँ, आज फिर से उसी को रिपीट कर रही हूँ कि हो सकता है जहाँ आपने वीडियो को छोड़ा हो उससे आगे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कोई भी वीडियो आप उसको पूरा अवश्य देखें। अगली महिला है आज की, जिसका नाम है गुलाब देवी। क्या नाम है? गुलाब देवी। हर एक तथ्य इंपॉर्टेंट राजस्थान जी के में पता नहीं कहां से उठा लिया जाए। देखो ये गुलाब देवी जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी, विजय सिंह की पासवान थी। इंपॉर्टेंट तथ्य है, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान का क्या नाम है? गुलाब देवी। अब ये जो गुलाब देवी है इसे जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? जोधपुर की नूरजहां। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब देवी को। एक और इंपॉर्टेंट पर्सन किसने कहा? गुलाब देवी को जोधपुर की नूरजहां किसने कहा था? वो व्यक्ति है श्यामल दास। उपाधि देने वाला कौन है? श्यामल दास। और श्यामल दास की एक पुस्तक थी जिसमें इस बात का उल्लेख मिलता है, और उस पुस्तक का क्या नाम है? वीर विनोद। तो वीर विनोद के रचयिता पूछे तो अपने को क्या करना
देने वाले कौन थे? श्यामल दास। और श्यामल दास ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? वीर विनोद। नेक्स्ट देखिए अगली महिला हम पढ़ते हैं कर्पूरी देवी। क्या पढ़ेंगे? कर्पूरी देवी। देखते हैं फ्रेंड्स ये कर्पूरी देवी कौन थी। याद रखना ये कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। अब पृथ्वीराज चौहान कौन से हैं? तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिसको इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। इस पृथ्वीराज चौहान की क्या थी? ये माता थी। इसकी बात कर रहे हैं हम कर्पूरी देवी। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 11 वर्ष की आयु में शासक। किसकी बात कर रहे हैं हम? पृथ्वीराज चौहान। तो इतनी कम अल्पायु में जो व्यक्ति राजा बनेगा उसके ऊपर किसी ना किसी का प्रभाव रहेगा। तो इस पृथ्वीराज चौहान के ऊपर भी किसका प्रभाव रहा है? अपनी माता कर्पूरी देवी। क्योंकि मात्र 11 वर्ष जब ये 11 साल का था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। किसके पिता की? पृथ्वीराज चौहान। पिता का क्या नाम है? सोमेश्वर। पिता का क्या नाम है? सोमेश्वर। यानी सोमेश्वर की 11 साल का हुआ तब मृत्यु हो गई थी तो उसकी जगह ये शासक बना और इसके ऊपर अपनी माता कर्पूरी देवी का प्रभाव था। आप मुझे बताओ इसका सेनापति कौन है? किसका सेनापति? पृथ्वीराज चौहान का कह दो। सेनापति है भुवनमल। क्या नाम है सेनापति का? भुवनमल। ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। और इन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया है वो बनाया कदम वास को, लेकिन वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और कर्पूरी देवी का इसके ऊपर जो प्रभाव रहा था वो लगभग 1 साल तक रहा था। कब तक रहा था? 1 साल तक। फ्रेंड्स आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम और आगे महिलाओं के बारे में पढ़ें, क्योंकि आज हमें इस टॉपिक को समाप्त भी करना है। पिछले 2 वीडियो में हमें इन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इस टॉपिक को छोटे से वीडियो के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। कर्पूरी देवी तक हमारा हो चुका है। अब मैं बताती हूँ आपको रंग देवी के बारे में। किसके बारे में? रंग देवी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए ये रंग देवी कहाँ की थी, यानी कहाँ की रानी थी, किसकी रानी थी? देखो इसका संबंध था रणथंभौर से। कहाँ से इसका संबंध था? रणथंभौर। अब इसके पति का क्या नाम है? इसके पति का क्या नाम है? याद रखना हमीरदेव चौहान। पति का क्या नाम है? हमीरदेव चौहान। अब पूरी महाभारत में लिखेंगे अपन। देखो रंग देवी ने जौहर किया था। रंग देवी ने जौहर किया था। और कौन सा जौहर किया था? जल जौहर। राजस्थान का प्रथम जौहर। और प्रथम जौहर कैसा था? जल जौहर। रानी रंग देवी के द्वारा किया गया था। रानी रंग देवी। और ये कब की बातें हैं? 1301। आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किसने किया था? तो चाहे 1301 हो चाहे 1303 हो, आक्रमणकारी अपने को अलाउद्दीन खिलजी ही कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला जो जल जौहर था वो किसके द्वारा किया गया था? रंग देवी के बारे में, रंग देवी के द्वारा। और इसके पति का क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। एक और प्रश्न आपको लिखवाते हूँ, हमीरदेव चौहान के सेनापति का क्या नाम था? क्योंकि इन्हीं के विश्वासघात के कारण तो इसकी हार हुई थी। क्योंकि इन्हीं 2 सेनापतियों के विश्वासघात से उनकी हार हुई थी। एक का नाम है रणमल और दूसरे का नाम है रतिपाल। रणमल और रतिपाल किसके सेनापति हैं? ये हमीरदेव चौहान के। नेक्स्ट देखिए अगली महिला हम पढ़ते हैं रंग देवी के बाद में। उसका नाम है नाथावती। क्या नाम है? नाथावती। हर एक महिला इंपॉर्टेंट है और व्यक्तित्व से संबंधित 1-2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध की पत्नी थी। बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी। बूंदी के शासक अनिरुद्ध की ये पत्नी थी। और इसने 1699 में, नाथावती ने 1699 में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। रानी जी की बावड़ी का निर्माण। अब मुझे बताओ कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। और इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? नाथावती। और नाथावती कौन थी? बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका। और आगे हम महिलाओं के
के बारे में पढ़े। नाथावती तक हमने पढ़ लिया है। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आपको स्टडी करनी है क्योंकि लगभग सारे एग्जाम्स की डेट है वो आ चुकी है और सोचते हैं हम सभी लोग और उम्मीद भी है कि तय समय पर ही सारे एग्जाम है वो राजस्थान सरकार के द्वारा करवाए जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे अमृता देवी बिश्नोई। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमृता देवी बिश्नोई। ये महिला भी पूरे राजस्थान में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये। अब अमृता देवी बिश्नोई का संबंध था खेजड़ली गांव से। कहां से थी ये? खेजड़ली। और खेजड़ली कहां पर है? जोधपुर। खेजड़ली गांव कहां पर है? जोधपुर से। अब याद रखना इस महिला ने अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 की बात है, ये तारीख से लिख देती हूँ आपको। 28 अगस्त 1730 कब की बात है? 28 अगस्त 1730। खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया। कब की बात है ये? 1730। और नेतृत्वकर्ता कौन थी? अमृता देवी। ये भी मारी गई थी इसमें। अब यहाँ का शासक कौन था? 1730 में यहाँ का शासक कौन था? यानी किसके काल में हुई है? भाई जोधपुर का राजा कौन था इस समय? याद रखना है जोधपुर का शासक था अभय सिंह। क्या नाम है जोधपुर के शासक का? अभय सिंह। और याद रखना ये अमृता देवी बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित थी जो कि हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और विश्व का एकमात्र जो वृक्ष मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वो यहीं पर लगता है। कहां पर लगेगा? खेजड़ली जोधपुर में। कब लगता है? एक और पर्सन इंपोर्टेंट है यहाँ पर कि कब लगेगा? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं। कब लगता है ये? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को अमृता देवी बिश्नोई के नाम से यहाँ पर खेजड़ली में एक मेला लगता है। और ये मेला है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगाया जाता है। और ये महिला क्यों प्रसिद्ध थी? क्योंकि इसने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 स्त्री पुरुषों के साथ बलिदान दिया था। पूरी कब की बात है? 28 अगस्त 1730 की। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? वैसे फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत शॉर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट तथ्य बता रही हूँ कि और लोगों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।